हेलो गाइस, वेलकम टू बाइक्यूल्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी और साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार वो लेक्चर देख लो, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। देखो, कहीं पर भी वर्ड हो जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस में बेसिकली हम बात करेंगे स्पर्म की फॉर्मेशन की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, जब कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, जिन हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और स्पर्म्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटोजोआ किससे बनते हैं? ये इमैच्योर जर्म सेल्स यानी कि जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं उनसे बनते हैं। यानी अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स में। ठीक है, अब होगा क्या? हमने बात की थी कि मेल्स के पास टेस्टिस है और इस टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग है जिस कवरिंग को हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, जो कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है और कुछ कंपार्टमेंट्स बना रही है, जिस कंपार्टमेंट्स को हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि स्पर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या। सबसे पहले क्या है? प्राइमोडियल सेल। प्राइमोडियल सेल का क्या मतलब है? प्राइमोडियल सेल मतलब इमैच्योर जर्म सेल। ठीक है, इन इमैच्योर जर्म सेल्स में माइटोसिस होगी। हमें पता है कि 2 तरह की डिवीजन होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। माइटोसिस मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन, यानी एक सेल 2 में डिवाइड तो हो रहा है पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। और मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब एक सेल, मान लो इसमें हर एक क्रोमोसोम पेयर में है, ये सेल 2 में डिवाइड होगा और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हाफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्राइमोडियल जर्म सेल यानी कि इमैच्योर जर्म सेल्स में माइटोसिस होगी, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होगी। और इससे इन इमैच्योर जर्म सेल्स को ही तो हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे ना, यानी इनमें डिवीजन होगी और स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। यानी कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया में डिफ्रेंशिएशन होगी यानी कि ग्रोथ होगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देखिए, जो स्पर्मेटोगोनिया थे उसकी प्लॉइडी क्या थी? डिप्लॉइड थे। अब यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ हो रही है, डिवीजन नहीं हो रही है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी जो प्लॉइडी होगी वो डिप्लॉइडी होगी, यानी क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम है। ये था ग्रोथ फेज। अब क्या होगा ना, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी। हमें पता है कि मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन यानी एक सेल कन्वर्ट हो जाएंगे 2 सेल के अंदर और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगी तो 2 सेल बन जाएंगे, जिन सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखिए, जो सेल्स हमारे पास बने हैं, एक सेल 2 में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम नंबर यहाँ 2n था, यहाँ nn रह गया, यानी कि हाफ हो गया। इन सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस हमें पता है कि 2 स्टेप में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, यानी स्पर्म का नंबर हाफ हो रहा है, और मियोसिस 2 इक्वेशनल नंबर डिवीजन है, यानी स्पर्म्स मतलब जो सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी ये 2 सेल, इन दोनों सेल्स में मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 होगी तो ये एक सेल 2 नए सेल बना देगा और ये वाला सेल भी 2 नए सेल बना देगा। इन सेल को हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता है, ये स्पर्मेटिड्स में डिफ्रेंशिएशन होगी और ये बना देगा स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म सेल्स। ठीक है, यानी हेड रीजन आ गया, नेक आ गया, टेल आ गया और ये क्या बन जाएगा? स्पर्म्स
बन जाएंगे, जिनको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बट जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लास्टली क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स के जो हेड हैं वो एम्बेड हो जाएंगे सर्टोली सेल्स में, जिन सेल्स को हम नर्व सेल्स भी बोल रहे हैं। ये नर्व सेल्स इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और फाइनली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू ये स्पर्म्स बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो ध्यान से सुनिए, इस टोटल पूरे प्रोसेस में हमने 3 प्रोसेसेस की बात की है। जो पूरा प्रोसेस हो गया वो तो क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन जब बॉडी से स्पर्म बाहर निकल गए उसको हमने क्या बोला, स्पर्मिएशन। एक क्विक रिवीजन लेंगे फटाफट से, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जिसको समझ नहीं आया है वो दोबारा से समझ लो। एक बार एक बेसिक समझो माइटोसिस और मियोसिस के बीच का, उसके बाद हम इस प्रोसेस को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। देखो, हमने बात की है, हम बोल रहे हैं कि मेल्स में टेस्टिस है और इस टेस्टिस के बाहर एक लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये लेयर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर ऐसे कुछ कंपार्टमेंट बना रही है और हर एक कंपार्टमेंट में ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। इन सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, यहाँ पर इमैच्योर जर्म सेल्स हैं, यानी प्राइमोडियल सेल्स हैं। इनको प्राइमोडियल सेल बोल लो, इमैच्योर जर्म सेल्स बोल लो, या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोल लो। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है, 2n है, डिप्लॉइड, यानी हर एक जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट है। पहला फेज होगा मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लाई का मतलब नंबर बढ़ाना है ना, अपने नंबर इंक्रीज करना, यानी स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस कैसी डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी एक सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल बना देगा पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। जैसे इसमें 2n तो इसमें भी 2n। अब आप सोच रहे हो कितने सारे स्पर्मेटोगोनिया हैं और सब में ऐसे मल्टीप्लिकेशन फेज चल रहा है, यानी कितने सारे और स्पर्मेटोगोनिया हो गए। ठीक है, तो ये बन गए स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया, प्लॉइडी 2n ही रहेगी। इस फेज को हमने बोल दिया मल्टीप्लिकेशन फेज। अब देखो, कुछ स्पर्मेटोगोनिया में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी और इस फेज को बोलेंगे ग्रोथ फेज। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी तो ये कुछ सेल बना लेंगे जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कुछ नहीं, ये स्पर्मेटोगोनिया थे जो कि 2n है, इन्होंने डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिए, ये भी 2n है, यानी अभी कोई भी रिडक्शन नहीं हुई क्रोमोसोम नंबर में। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी। मियोसिस कैसी डिवीजन है, सुनो ध्यान से। मियोसिस ना 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मान लो एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड है, मतलब क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉइड स्टेज, मतलब ये जो सेल है ये डिप्लॉइड है, हर एक क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ना मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 हुई तो 2 नए सेल बन गए और क्रोमोसोम नंबर हो गया हाफ, यानी अगर इसमें 46 क्रोमोसोम थे, इसमें 23 रह गए, इसमें 23 रह गए। अब इसके बाद यहाँ पर होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होगा, ये सेल 2 नए सेल बना देगा और ये वाला सेल भी 2 नए सेल बना देगा, पर क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, यानी इधर भी n, इधर भी n, इधर भी n और इधर भी n। ये थी मियोसिस 2, यानी मियोसिस 1 तो रिडक्शनल डिवीजन है, पर मियोसिस 2 क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो कहाँ थे हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हो रही है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन हो रही है। ये एक सेल 2 नए सेल बना देगा, इन सेल्स को हम नाम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, हाफ हो गया। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 होगी तो ये सेल 2 नए सेल बना देगा, ये वाला सेल भी 2 नए सेल बना देगा, पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, यानी n से n, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने हैं, स्पर्मेटिड्स बने हैं। ठीक है, अब ये जो 4 सेल बने यानी स्पर्मेटिड्स बने, ये आगे मॉडिफाई होंगे, इनमें टेल वगैरह आएगी
और ये बना देंगे स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जिनको हम बोल रहे हैं स्पर्म्स। ठीक है, और ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप आपको क्लियर होगा। लास्टली क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स के जो हेड हैं वो सर्टोली सेल्स, जिनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं, इनके अंदर एम्बेडेड रहेंगे। और फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो बने हैं, ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाएंगे और इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलेंगे। 3